गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम फार्मेकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो आगे हम कवर करने वाले हैं। इसमें डेफिनेशन आएगी फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर डेफिनेशन, फिर ब्रांचेज, ये सब टॉपिक देखते हैं। कौन कौन से टॉपिक है इसमें ये देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें डेफिनेशन एंड ब्रांचेज। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, फार्मेकोलॉजी क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और इसमें ब्रांचेज, फार्मेकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है, जैसे मेन ब्रांचेज फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक है वो देखेंगे। टोटल 10 ब्रांचेज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स, किस किस सोर्स से हमें ये ड्रग्स है वो हम एक्वायर करते हैं वो हम ये देखने वाले हैं। डोजेज, फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सी, जैसे सॉलिड हो गई, लिक्विड, ये कौन कौन सी डोजेज फॉर्म है। रूट, किस किस रूट से हम, पेरेंट्रल रूट, एंट्रल रूट, अलग अलग रूट है, ये कौन से है ये भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी, जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है फार्मेकोलॉजी में वो देखेंगे। क्लासिफिकेशन, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं कोई भी वर्ड, एब्रीवेशन, ओडी, बीडी, ओडी वंस टाइम ए डे, जो मेडिसिन दी जाती है उसके लिए ओडी वर्ड यूज किया जाता है, वो एब्रीवेशन देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग कैलकुलेशन, वेट्स एंड मेजरमेंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक में क्या देखेंगे, वो ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, जैसे कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होके क्या चेंजेस लाती है बॉडी में, वो फार्मेकोडायनेमिक में देखेंगे। फार्मेकोकाइनेटिक में क्या करेंगे, बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, वो जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन, एक्सक्रिएशन, ये सब फार्मेकोकाइनेटिक में देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट, इंडिविजुअलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डोज एंड रूट, ये इस पे अलग से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो डोज और रूट सिलेक्ट करने में, ड्रग कौन सी ड्रग को किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और डोज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये देखेंगे। इंडियन फार्मेकोपिया क्या है, ये रूल्स होते हैं कि इंडियन फार्मेको, ये ड्रग्स कंपनीज के लिए रूल्स होते हैं कि किस तरह से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक यूज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, ये फार्मेकोलॉजी वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्मेकोन, फर्स्ट वर्ड क्या है, फार्मेकोन से मिलकर, फार्मेकोन, एंड सेकंड लोगस। इसका मीनिंग क्या है, फार्मेकोन का मीनिंग क्या है, फार्मेकोन का मीनिंग ड्रग, और लोगस का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ ड्रग। तो फार्मेकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्मेकोन एंड लोगस। फार्मेकोन का मीनिंग ड्रग एंड लोगस का मीनिंग स्टडी, तो स्टडी ऑफ ड्रग। तो ये तो नहीं है कि ड्रग ओनली, डेफिनेशन में हम ये तो नहीं लिख सकते कि स्टडी ऑफ ड्रग फार्मेकोलॉजी। तो ड्रग की स्टडी में क्या क्या करते हैं, ड्रग के बारे में क्या क्या स्टडी करते हैं, ड्रग की हिस्ट्री, जैसे पेनिसिलिन है वो किससे ड्राइव हुई, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी डिस्कवरी की थी, ये सब किस में आएगा, जैसे ड्रग की हिस्ट्री हो गई, ये हम फार्मेकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोर्स क्या है, जैसे प्लांट से ड्राइव हुई है, सोर्स क्या है, ड्रग, कोई भी ड्रग है या मेडिसिन है उसका सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, या सिंथेटिक प्रिपेयर की गई है लैब में, सेमी सिंथेटिक है, तो ये उसका सोर्स क्या है ड्रग का, उसकी स्टडी की जाती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ड्रग्स की, उसकी स्टडी करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ड्रग की, एंड वो ड्रग क्या इफेक्ट डालती है बॉडी पे, ड्रग का क्या इफेक्ट आएगा पर्टिकुलर बॉडी के सिस्टम पे, या फिर बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ ड्रग।
तो ये सब इसमें स्टडी की जाती है। फार्मेकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें क्या क्या स्टडी करेंगे? ड्रग की हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, सोर्स क्या है ड्रग का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ड्रग की, एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो ड्रग है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? फार्मेकोलॉजी। तो ये प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये फार्मेकोलॉजी इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप? लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे कि फार्मेकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट फार्मेकोन मीनिंग ड्रग एंड लोगस मीन स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ ड्रग। इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे? फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू पोजेस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि फार्मेकोलॉजी में क्या किया जाता है कि ड्रग किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डाल रही है, कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या आएगा। थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब कोई डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी हो सकता है, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी, या फिर डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है। मैनेज डिजीज एंड अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये डिजीज को मैनेज करेगा किस तरह से और अफेक्ट करेगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको अफेक्ट करके उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाएगा। It encompasses the understanding of drug action, their effect, mechanism of action and their use in clinical practices. फार्मेकोलॉजी में क्या इंक्लूड होता है? ड्रग एक्शन, ड्रग किस तरह से एक्शन करती है, देयर इफेक्ट, उस ड्रग का क्या इफेक्ट आएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, किस रिसेप्टर से किस तरह से बाइंड करती है, अलग अलग रिसेप्टर है, ये आने वाले यूनिट्स में आएगा, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, एंड देयर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, और जो ड्रग है उसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या यूज है वो इसमें स्टडी की जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन है फार्मेकोलॉजी का। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन किस तरह से होगी। डेफिनेशन हम इन्हीं वर्ड से मिलकर बनाएंगे, स्टडी ऑफ ड्रग, इसी से जैसे हमने बताया था हिस्ट्री, सोर्स, नेचर, उन सभी से मिलकर हम डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, तो फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट डील विद द डिटेल नॉलेज ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर हिस्ट्री। इसमें क्या किया जाता है? डिटेल नॉलेज इंक्लूड होते हैं, हिस्ट्री, ड्रग की क्या हिस्ट्री है, सोर्स क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द वेरियस बॉडी सिस्टम, जो ड्रग है उसका क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट आएगा उसकी स्टडी, हिस्ट्री, सोर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। स्पेशली इन रेशनल टू देयर इफेक्टिव एंड सेफ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज, जो ड्रग है उसका क्या होगा इफेक्टिव यूज और मेडिसिन के रूप में इफेक्ट है, उसकी स्टडी किस में की जाती है? फार्मेकोलॉजी में की जाती है। ये डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है? तो मेनली फार्मेकोलॉजी की 2 ब्रांचेज है, फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक में क्या होता है? फार्मेकोडायनेमिक में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, जो ड्रग है वो बॉडी के साथ किस तरह से एक्ट करती है, क्या इफेक्ट डालती है, वो स्टडी किस में की जाती है? फार्मेकोडायनेमिक में। और फार्मेकोकाइनेटिक में क्या है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन करती है, जैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, ये बॉडी कर रही है ड्रग्स के साथ, तो वो किस में स्टडी करेंगे? फार्मेकोकाइनेटिक में। तो सबसे पहले है फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट फार्मेकोन और डायनेमिक। 2 वर्ड कौन कौन से? फार्मेकोन प्लस डायनेमोस। फार्मेकोन का मीनिंग क्या है? ड्रग, एंड डायनेमोस का मीनिंग क्या हो गया? एक्शन या इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या है? इफेक्ट, और इसका ड्रग। तो ड्रग जो बॉडी के साथ क्या इफेक्ट डालती है वो किस में स्टडी की जाती है? फार्मेकोडायनेमिक में। फार्मेकोडायनेमिक में इस तरह से लर्न कर सकते हो आप, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। जैसे इसमें ड्रग डज ये कंटिन्यूसली आ रहा है और इससे ये डी वाला आप लर्न कर लेना। और इसमें क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक में
ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड फार्माकोन मीनिंग ड्रग एंड काइनेटिक मीनिंग मूवमेंट। तो जो मूवमेंट किस तरह से होती है बॉडी में ड्रग की, वो इसमें स्टडी की जाती है। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो किस में स्टडी की जाती है, फार्माकोकाइनेटिक में। स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो किस तरह से बॉडी पे ड्रग एक्ट करती है, इसका एग्जांपल से हम देखें तो फार्माकोडायनामिक का हम एग्जांपल देखें, जैसे मॉर्फिन ड्रग है। ये मॉर्फिन क्या है, कैसी ड्रग है, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, जो पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है। एनाल्जेसिक पेन किलर होती है। तो ये मॉर्फिन है, ये क्या करती है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जो मॉर्फिन ओपियोइड रिसेप्टर्स है उनके साथ बाइंड हो जाती है। जो ओपियोइड रिसेप्टर है सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनके साथ बाइंड करके क्या करती है, जो पेन के सिग्नल्स है उनको ट्रांसमिशन को रोकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन फील नहीं होता है। जो ट्रांसमिशन पेन के सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है उनको रोक देती है। तो ये इस तरह से ये ड्रग का एक्शन हो गया। ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन डाल रही है, जो सीएनएस है उसका ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होके उस पेन के सिग्नल्स है उनके ट्रांसमिशन को रोक रही है। ये इसका एग्जांपल है। अब फार्माकोकाइनेटिक एग्जामिन्स हाउ द बॉडी एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रिएट ड्रग्स। ये इसमें क्या है, किस तरह से बॉडी में, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, ये ड्रग क्या कर, ओरल हमने कोई भी मेडिकेशन ली तो ये स्टोमच में जाएगी, फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग्स का, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होके लीवर में जाएगी ड्रग, लीवर में क्या होगा, ड्रग का मेटाबोलाइज होगी, ड्रग जो भी ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर जो भी एक्स्ट्रा ड्रग है उसका क्या होगा, एक्सक्रिएशन होगा। इस तरह से ये फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोलॉजी के अदर ब्रांचेस कौन कौन सी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है, फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन इंक्लूडिंग देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड देयर साइड इफेक्ट। जो ह्यूमन के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज की जाती है उसकी स्टडी किस में की जाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। जैसे उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या आएगा, साइड इफेक्ट क्या आएगा, ड्रग कोई भी ड्रग है उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन थेरेप्यूटिक इफेक्ट ज़्यादा हो। एक ड्रग कैसी होनी चाहिए जिसका साइड इफेक्ट कम हो, किसके कंपेरेटिवली, थेरेप्यूटिक इफेक्ट के। तो जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उसकी स्टडी किस में की जाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और इसमें यह ध्यान रखना, जो ड्रग ह्यूमन के ट्रीटमेंट में यूज की जा रही है उनके थेरेप्यूटिक और साइड इफेक्ट की स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी डील विद द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ड्रग है उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या आएगा ड्रग्स पे और अदर केमिकल्स का, उसकी स्टडी किसमें की जाती है, टॉक्सिकोलॉजी में। फिफ्थ ब्रांच कौन सी है, फार्माकोथेरेप्यूटिक। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज है उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज हो रही है उनकी स्टडी किसमें की जाती है, फार्माकोथेरेप्यूटिक में। फिर नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है, जेनेटिक्स किस तरह से इफेक्ट करती है ड्रग्स के इफेक्ट को, एक्शन को। कोई भी ड्रग है उसके एक्शन को, जेनेटिक्स है, कोई भी ह्यूमन बीइंग की जेनेटिक्स है वो किस तरह से इफेक्ट करेगी, उसकी स्टडी किसमें की जाती है, फार्माकोजेनेटिक्स। एक्सप्लोर्स हाउ जेनेटिक डिफरेंसेस अफेक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग। जेनेटिक्स भी, जीन्स भी है, वो उनकी वजह से भी ड्रग्स का एक्शन अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग आता है। सेकेंड ब्रांच कौन सी है, फार्मेसी। इन्वॉल्व द प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। इसमें क्या इन्वॉल्व है, किस तरह से ड्रग प्रिपेयर करेंगे, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग किसमें स्टडी की जाती है, फार्मेसी में। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, कीमोथेरेपी। फोकस ऑन द यूज ऑफ ड्रग टू डिस्ट्रॉय ऑल
और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल्स। कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है और कैंसर सेल है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग्स यूज करती है उसकी स्टडी किस ब्रांच में की जाती है? कीमोथेरेपी में उसकी स्टडी की जाती है। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे और कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है पूसोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग डोज बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड अदर फैक्टर। जैसे ड्रग डोज किस तरह से हम देंगे पेशेंट को, किसके बेसिस पे देते हैं? कोई भी पेशेंट है उसका मेनली बॉडी वेट के बेसिस पे हम ड्रग देते हैं, एज के बेसिस पे, अदर फैक्टर में क्या आ सकते हैं जैसे रीनल या हिपेटिक फंक्शन, उसके बेसिस पे हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, उतना डोज एडमिनिस्टर करते हैं। पेशेंट के वेट के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, रीनल और हिपेटिक फंक्शन के बेसिस पे हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसकी स्टडी किस में की जाती है? पूसोलॉजी में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्रोनोफार्मेकोलॉजी। क्रोनोफार्मेकोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है? जैसे बॉडी की सर्काडियन रिदम है, जैसे 24 आवर ये रिदम होती है, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो किस तरह से ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करती है, उसकी स्टडी किस में की जाती है? क्रोनोफार्मेकोलॉजी। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। स्टडी द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिदम ऑन ड्रग एक्शन एंड इफेक्टिवनेस। जैसे बायोलॉजिकल रिदम क्या होती है? जिसे सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं, 24 आवर साइकिल है, वो किस तरह से ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करती है उसकी स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है उसका लेवल, ब्लड प्रेशर उसका लेवल पीक पे होता है। मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है? ब्लड प्रेशर का लेवल पीक पे होता है, क्योंकि उस टाइम सारे बॉडी के सिस्टम जैसे एक तरह से एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो बॉडी का सिस्टम अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 to 5 o'clock के बीच में क्या होता है? बॉडी का ब्लड प्रेशर पीक पे होता है। ये अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर पीक पे कब होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग उसका आंसर होगा। तो अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? ब्लड प्रेशर पीक पे होता है। और स्लीप के टाइम क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। तो वो किस तरह से, ये सर्काडियन रिदम हो गई, ये किस तरह से ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करेगी, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, कोई भी पेशेंट है उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उनमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है जो ब्लड प्रेशर को कम करती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ये क्या करती है? एंटी हाइपरटेंसिव जैसे एस इनहिबिटर्स हो गई, इसका एग्जांपल है। तो ये क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कम करती है। कोई भी पेशेंट है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनमें क्या करते हैं? ये नाइट के टाइम जब पेशेंट सोने जाता है उस टाइम हम क्या करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ये ब्लड प्रेशर मॉर्निंग के टाइम फ्लक्चुएट होता है उसको मेंटेन रखता है। आपने यूजुअली सुना होगा कि मॉर्निंग के टाइम सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो उसको रोकने के लिए, हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट को रोकने के लिए क्या करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। कब देते हैं? नाइट के समय। तो ये सर्काडियन रिदम पे डिपेंड हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की स्टडी करना, किस तरह से बायोलॉजिकल रिदम है वो ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करती है, उसकी स्टडी किस में की जाती है? क्रोनोफार्मेकोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा। तो फार्मेकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनी है, फार्मेकोन और लोगस। फार्मेकोन का मीनिंग क्या हो गया? ड्रग, और लोगस का मीनिंग स्टडी, तो स्टडी ऑफ ड्रग। अब हम देखते हैं नेचर एंड सोर्स क्या है ड्रग्स का। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग की डेफिनेशन क्या है, ड्रग्स क्या होती है, ड्रग क्या है। ड्रग्स क्या होती है? ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल जिनका नॉन स्ट्रक्चर मतलब जिसका स्ट्रक्चर हमें पता हो, ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो क्या करते हैं, बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज लाते हैं। किसके लिए? थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए ये बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज लाएंगे। ये क्या है? केमिकल विथ ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं विथ नॉन, जिनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। केमिकल्स है जिनका स्ट्रक्चर पता है, ये क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंज लाते हैं। किसके लिए? थेरेप्यूटिक गेन के लिए। कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? अब एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ड्रग्स कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं? जो ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सार्बुटामोल, जो नेबुलाइजर के रूप में यूज किया, नेबुलाइज करते हैं उसमें यूज करते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर का एग्जांपल सार्बुटामोल। ये क्या करते हैं? ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। इनका ये एक केमिकल है जिनका नॉन स्ट्रक्चर है। ये क्या फिजियोलॉजिकल चेंज लाएंगे बॉडी में? ये क्या करेंगे? जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, ब्रोंकाई की मसल्स है, उनको रिलैक्स करेंगे। क्या करते हैं? ये मसल को रिलैक्स करेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या हो गया? केमिकल तो क्या हो गया? ब्रोंकोडाइलेटर सार्बुटामोल केमिकल हो गया, ये केमिकल हो गया। इसका फिजियोलॉजिकल चेंज क्या लाएगा? मसल रिलैक्स करेगा। और इसकी वजह से थेरेप्यूटिक गेन क्या होगा? थेरेप्यूटिक गेन क्या होगा? इजी गैस एक्सचेंज। क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? इजीली, जैसे सीओपीडी का कोई भी पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट में क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गैस ही एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाता। उसमें हम क्या करते हैं? फिर ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं उन पेशेंट में, तो उसकी वजह से ब्रोंकियल की मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। और मसल्स रिलैक्स होगी तो इजी उसमें क्या होगा? गैस ही एक्सचेंज है वो इजीली हो जाएगा। तो गैस एक्सचेंज उसमें इजी हो जाएगा। तो इसमें केमिकल क्या हो गया? सार्बुटामोल। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या हो गया? मसल रिलैक्सेशन। और थेरेप्यूटिक गेन क्या होगा? इजी गैस एक्सचेंज। तो ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका नॉन स्ट्रक्चर हो, वो क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंज करेंगे। किस लिए? थेरेप्यूटिक गेन के लिए फिजियोलॉजिकल चेंज करेंगे। ये ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स की इन सब वर्ड को, ये 3 वर्ड्स है, इन तीनों वर्ड को मिला के हम ड्रग की डेफिनेशन प्रिपेयर करते हैं। तो ड्रग क्या है? ए ड्रग इज ए केमिकल विथ ए नॉन स्ट्रक्चर दैट अल्टर द पैथोफिजियोलॉजी फॉर थेरेप्यूटिक गेन। जो ये 3 वर्ड देखे थे हमने, केमिकल है जो क्या, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन स्ट्रक्चर है, दैट अल्टर द फिजियोलॉजी फॉर थेरेप्यूटिक गेन। लेकिन आपको 2 डेफिनेशन याद करनी है ड्रग की। एक तो ये सिंपल वर्ड, हमने जो सिंपल डेफिनेशन बनाई है ये लर्न कर लेना। एक WHO ने क्या ड्रग की डेफिनेशन दी है वो भी देख लेते हैं। ड्रग इज एनी सब्सटेंस or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological system or physiological state for the benefit of recipient। इसमें सेम यही बोला गया है। ड्रग क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है। किसके लिए? बेनिफिट फॉर रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट कौन होते हैं? जो ड्रग ले रहा है उसमें कोई भी बेनिफिट लाने के लिए, यानी थेरेप्यूटिक गेन लाने के लिए जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उन्हें ड्रग्स बोलते हैं। उसको सिंपल वर्ड में ये डेफिनेशन बनाई गई है। अब नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स देख लेते हैं। किस किस से? जैसे नेचुरल ड्रग्स हो सकती है।
नेचुरल ड्रग्स कौन कौन सी होगी? ऐसी ड्रग्स जो नेचर से, जैसे प्लांट से मिलेगी, एनिमल से हो गई, मिनरल से हो गई, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो गई, वो क्या होगी? नेचुरल ड्रग्स होगी। जैसे प्लांट से कौन सी ड्रग्स हमें ऑब्टेन होती है? मॉर्फिन, ये क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये किससे मिलती है? प्लांट से, तो वो नेचुरल ड्रग्स में आएगी। एनिमल से कौन सी ड्रग हो गई? जैसे इंसुलिन हो गई, वो एनिमल से हो गई। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसे पेनिसिलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। पेनिसिलिन नोटेटम फंगस से पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, वो प्रिपेयर की जाती है। और ये मिनरल से, जैसे आयरन हो गई, एनीमिक पेशेंट है उनको आयरन टेबलेट दी जाती है, वो किससे मिलती है? मिनरल से, आयरन से। तो ये नेचुरल सोर्स में हो गई। सेकंड क्या है? सेमी सिंथेटिक। सबसे पहले सिंथेटिक देख लेते हैं, इसके बाद सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होती है? नेचुरल सोर्स तो लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए किया जाता है, लेबोरेटरी में ड्रग प्रिपेयर की जाती है। तो वो सिंथेटिक में, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाएगी ड्रग, वो सिंथेटिक में होगा। उसका सोर्स क्या है? लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने वाली ड्रग क्या है? सिंथेटिक ड्रग्स है। जैसे लेबोरेटरी में कौन सी ड्रग प्रिपेयर की जाती है, इसका एग्जांपल क्या है? पैरासीटामोल लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती है, ये सिंथेटिक ड्रग का एग्जांपल है। थर्ड है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ड्रग क्या होती है? जो नेचुरल सोर्स से ड्रग मिलती है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके जो ड्रग बनाते हैं, वो सेमी सिंथेटिक में आएगी। इसका एग्जांपल क्या है? एम्पिसिलिन। एग्जाम्पल क्या है इसका सेमी सिंथेटिक का? एम्पिसिलिन ड्रग है, वो इसका एग्जाम्पल है। एम्पिसिलिन किसमें मॉडिफिकेशन करके बनाई जाती है? पेनिसिलिन, हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन नोटेटम फंगस से मिलती है, तो उसमें पेनिसिलिन में कुछ चेंजेस करके जो ड्रग बनाई जाती है वो है एम्पिसिलिन, तो सेमी सिंथेटिक ड्रग है। फोर्थ सोर्स है ड्रग का बायोसिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स, बायोसिंथेटिक सोर्स में जो ड्रग है उनको ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो ड्रग बनाई जाती है वो किस में आएगी? बायोसिंथेटिक सोर्स में आएगी। टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे ह्यूमिलिन हो गए, ये एक इंसुलिन है, इसको किस में प्रिपेयर किया जाता है? जीन्स में कुछ चेंजेस करके उसमें जो ड्रग्स बनाई जाती है वो बायोसिंथेटिक सोर्स में आएगी। अब हम इसको एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। फर्स्ट सोर्स है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में दीज ड्रग्स आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे मिलेगी। प्लांट डेरिवेटिव कौन से? एल्केलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स एंड रेजिन्स। एग्जाम्पल मॉर्फिन फॉर ओपियोइड, ओपियम पोपी, ये एक प्लांट है जिससे कौन सी ड्रग मिलती है? मॉर्फिन। पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, ये नेचुरल सोर्स है प्लांट से। नेक्स्ट है एनिमल ड्राइव्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड वैक्सीन, ये जैसे एग्जांपल क्या है इसका? इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ पिग, जो पेनक्रियाज, पिग के पेनक्रियाज से क्या मिलेगा? इंसुलिन, डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल ऑफ हिपेरिन फ्रॉम पिग इंटेस्टाइन, पिग के इंटेस्टाइन से हिपेरिन बनाई जाती है, वो एनिमल डेरिवेटिव हो गया। मिनरल डेरिवेटिव कौन से हो गए? मेटल्स एंड साल्ट्स यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पज, जैसे एग्जांपल आयरन, फॉर एनीमिया के लिए जो आयरन यूज किया जाता है वो मिनरल डेरिवेटिव है, ड्राइव्ड है। एग्जांपल जिंक ऑक्साइड फॉर स्किन कंडीशन, स्किन कंडीशन के लिए जो जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता है वो भी मिनरल ड्राइव्ड है। अब सिंथेटिक सोर्स में, नेचुरल सोर्स में प्लांट्स, मिनरल्स हो गया, एनिमल हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी उसी में नेचुरल सोर्स में आएगा। सिंथेटिक सोर्स, दीज ड्रग्स आर केमिकली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, ये क्या करते हैं? इसमें ये ध्यान रखना, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने वाली ड्रग किस में आएगी? सिंथेटिक सोर्स में आएगी। सिंथेटिक ड्रग्स आर ड्राइव टू हैव स्पेसिफिक एक्शन, फ्यूअर साइड इफेक्ट एंड इम्प्रूव पोटेंसी। इनका क्या होता है? स्पेसिफिक एक्शन होता है, हमें इसमें हमें पता होता है कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं, तो इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है, कम साइड इफेक्ट होते हैं एंड इम्प्रूव पोटेंसी, इसकी पोटेंसी भी अच्छी होती है जो सिंथेटिक ड्रग्स होती है। सबसे ज्यादा यूज करने वाली
मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है ड्रग्स वो कौन सी होती है, किस सोर्स से मिलती है। सिंथेटिक सोर्स से जो ड्रग्स प्रिपेयर की जाती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कंप्लीट सिंथेटिक एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड पेन। जो पैरासीटामोल है वो किस लिए दी जाती है, फीवर एंड पेन के लिए, वो भी सिंथेटिक सोर्स में आती है। एग्जाम्पल एस्प्रिन पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये भी सिंथेटिक सोर्स से ड्राइव की जाती है। सेमी सिंथेटिक सोर्स दीज ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस बट मॉडिफाई केमिकली। ये ड्राइव तो नेचुरल सब्सटेंस से की जाती है लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है टू एनहेंस देयर प्रॉपर्टीज। हमें पता है, अभी उसमें देखा था कि जो नेचुरल सोर्स है उनमें साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज कम होती है तो पोटेंसी भी कम होती है। उनकी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए, साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस करेंगे तो वो ड्रग किस कैटेगरी में आ जाएगी, सेमी सिंथेटिक सोर्स वाली कैटेगरी में आ जाएगी। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स ऑफन हैव बेटर एफिशिएंसी एंड फ्यूअर साइड इफेक्ट देन नेचुरल सोर्स। इनकी बेटर एफिशिएंसी होती है और साइड इफेक्ट भी कम होता है, किसकी कंपेरेटिवली, नेचुरल सोर्स की कंपेरेटिवली। एग्जाम्पल एम्पिसिलिन मॉडिफाई फ्रॉम पेनिसिलिन इफेक्टिव अगेंस्ट मोर बैक्टीरिया। जो पेनिसिलिन है उससे ड्राइव क्या करेंगे, एम्पिसिलिन, ये कम बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट इफेक्टिव होगी। पेनिसिलिन जो नेचुरल सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई जाती है, तो उससे के कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी, सेमी सिंथेटिक एम्पिसिलिन ज्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है हेरोइन मॉडिफाई फ्रॉम मॉर्फिन हाईली पोटेंट। जो हेरोइन है वो किससे मॉडिफाई करके बनेंगे, मॉर्फिन से। मॉर्फिन नेचुरल सोर्स ओपियोइड पॉपी प्लांट से उससे बनाई जाती है, तो उसमें मॉडिफिकेशन करके हेरोइन प्रिपेयर की जाती है जो जिसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा पोटेंट होती है पेन के अगेंस्ट। नेक्स्ट लास्ट है बायोसिंथेटिक सोर्स। ऐसे ड्रग्स जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिपेयर की जाती है, जीन्स में कुछ चेंजेस करके, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, बायोसिंथेटिक सोर्स वाली कैटेगरी में आएगी। बायोसिंथेटिक ड्रग्स आर प्रोड्यूस यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, मेमेलियंस सेल्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन इंसुलिन, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमेलिन, प्रोड्यूस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इकोलाई फॉर डायबिटीज। इसमें क्या करेंगे, जो ह्यूमन का जीन है उसमें इंसुलिन वाला जीन है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इकोलाई में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और इंसुलिन प्रिपेयर करेंगे। कौन सी इंसुलिन होगी, उसे ह्यूमेलिन बोलेंगे। तो वो किस में आएंगे, जीन में कुछ चेंजेस करके प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो बायोसिंथेटिक सोर्स में आएगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कैंसर थेरेपी, जो कैंसर थेरेपी है उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रिपेयर की जाती है, वो किस टेक्निक से प्रिपेयर की जाती है, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये एक हार्मोन है जो क्या करता है, किडनी से रिलीज होता है, ये आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस इन एनीमिया, प्रोडक्शन इन एनीमिया, जो ये क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये नेचुरली तो ह्यूमन की किडनी से रिलीज होता है और ये किस में हेल्प करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रो किसके लिए यूज करते हैं, आरबीसी के लिए, तो आरबीसी के जनरेशन के लिए ये हार्मोन यूज किया जाता है। तो अगर किसी में ये हार्मोन, कोई भी पेशेंट है उसमें ये हार्मोन की कमी है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाएंगे और फिर पेशेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन एनीमिक पेशेंट, कोई भी एनीमिक पेशेंट है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम इरिथ्रोपोइटिन का यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन देखा फार्मेकोलॉजी का, डेफिनेशन देखी, ब्रांचेस देखी फार्मेकोलॉजी की, उसके बाद नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स ये डिस्कस कर लिया। आने वाले लेक्चर्स में हम रूट एंड डोजेज फॉर्म कौन कौन सी है ड्रग की, ये डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।